अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, मेरी माँ और बहनों। मैं बेटी की तरबियत कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा आपसे बात करने आया हूँ। सबसे पहले आप अपनी बेटी का नाम एक अच्छा नाम रखें। माँ बाप को फ़र्ज़ है, माँ बाप पर फ़र्ज़ है कि वह अपने बच्चों का एक अच्छा नाम रखे जिसका मतलब अच्छा हो और उस मतलब के पीछे उसकी नीयत भी अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बेटी का नाम कोई ऐसा नाम रखना चाहेंगे जैसे हीरो हीरोइनों के नाम होते हैं, तो आप यकीन करना अगर ऐसी नीयत है तो वो फिर ऐसे ही बनने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात, बेटी की तरबियत जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बेटी एक घर की इज्जत, घर का सम्मान, घर की दौलत सब कुछ होती है। बेटी की तरबियत अगर अच्छी से नहीं हुई मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो यकीन करना फिर हमारी ज़िंदगी आगे चल के बहुत बेकार होने वाली है। बहुत नीचा झुकना पड़ेगा हमको। घर की इज्जत बेटी और बहुओं से होती है, बहनों से होती है। तरबियत दो तरह से की जाती है, एक तो ज़ुबान से और एक किरदार से। अब ज़ुबान से कैसे करनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? ज़ुबान से अपनी बच्चियों को तरबियत अच्छी बातें सिखाकर, अच्छी शिक्षा देकर, अच्छी तालीम देकर, सही और गलत क्या है उसको समझाकर दी जाती है। जो हमारी बेटियां नेक रास्ते पे चलें, सही गलत के फ़ायदे नुकसान बताएं कि बेटी ऐसे करने से ये हो जाएगा, ऐसे करने से वो हो जाएगा, बेटी ऐसे रहना है, ऐसा रहना है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि सबसे जो अहम जो रोल होता है माँ को बेटी को पालने पोसने में, समझाने में, वो माँ का रोल होता है। माँ अपने बच्चों को, और बाप भी, हर बात, वो बातें जिससे मान सम्मान हो सके ऐसी बातें बताएं। रोज़ाना अपने बच्चों को 1 घंटा तो कम से कम दें। जो भी टाइम आपके पास हो, रोज़ाना अपने बच्चों को बिठाकर, अपनी बेटियों को बिठाकर 1 घंटा कम से कम दें। उनको अच्छी अच्छी बातें बताएं, सहाबा इकराम की बातें बताएं, अपने नबी की सीरत कैसी थी, ज़िंदगी कैसी थी उनको बताएं, हज़रत फ़ातिमा कैसी थी, हज़रत ज़ैनब कैसी थी, ये सारी चीज़ें बताएं। अगर आप अपनी बेटियों को टीवी और सीरियल वाली चीज़ बिठा के दिखाएंगी तो आप यकीन करना फिर आपको नीचे झुकने वाला है। आप संग बैठेंगी उनके और उनको बिठा के दिखाएंगी तो आप सही बताओ उन पर क्या असरात होने वाले हैं। बेटी को
इज्जत दें, मान सम्मान से रखें, रोज़ाना अच्छे से बात करें, समझाएं। बेटी को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखें। बेटी की अच्छी सी तारीफ़ करें। अगर वो कोई गलती करिए तो उनको समझाएं कि बेटी ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, क्योंकि छोटी बच्ची है। अब समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। माँ अपनी बेटी के लिए एक अच्छी दोस्त बन सकती है। अगर माँ उसकी अच्छी दोस्त बन गई तो आप यकीन करना उस बेटी को बाहर दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी बेटी से दोस्त की तरह रहेंगी और उनको अच्छी बातें बताएंगी, दीन की बातें बताएंगी, तो यकीनन मैं बता रहा हूँ कल आपका काला मुँह होने वाला नहीं है। बेटी को घर से बाहर ना जाने दें। अगर जाएं, ज़रूरत पड़े तो माँ उसके साथ जाए। बेटी बहुत बड़ी धन और दौलत से भी ज़्यादा कोई कीमती चीज़ है तो वो होती है। बेटी को पर्दे की नसीहत करें, उसके फ़ायदे बताएं और ना करने से कितना नुकसान है वो भी बताएं। बड़ों के बारे में बताएं कि हमारे बड़े कैसे रहते थे, कैसी ज़िंदगी जिया करते थे, वो सारी चीज़ें बताएं। रोज़ाना अपने घर पे दीन की तालीम करें। खासकर जितना हमारे मुआशरे में बेटियां जिस चीज़ से बिगड़ रही वो मोबाइल और टीवी है। मैं कहता हूं आप अपने बच्चों को मोबाइल और टीवी से बहुत दूर रखें। आज माएँ हमारी टीवियां संग देख रही हैं, आप बताइए उन बेटियों का क्या होगा। उसमें कैसे कैसे सीन आ रहे हैं, हम साथ में बैठे हैं, हमारा भाई भी बैठा हुआ है, हमारा बाप भी बैठा हुआ है और बेटियां बैठी हुई हैं, बहनें भी बैठी हुई हैं। आप बताइए शर्म बचती है क्या? कौन सी शर्म बचती है फिर? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, समझो बेशर्मी यहीं से शुरू हो जाती है। एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, जो अभी मैंने बताया था कि दो तरह तरबियत होती है, एक जुबान से और एक किरदार से। आप अपने किरदार को अच्छा कीजिए। मैं एक चीज़ बताता हूँ समझाने के लिए। बहुत सी जगह लोग कुत्ते को खाते हैं क्योंकि उसकी आदतों में है। अगर यहाँ के आदमी से अगर ये चीज़ बोली जाएगी कि कुत्ता खा लो, आप खा सकते हो, बहुत बुरा समझते हैं। लेकिन वहाँ का फैशन है, वहाँ की आदतें हैं। जब बच्चों को ऐसे सिखाया जा रहा है तो सही बताओ वो खाएंगे या नहीं खाएंगे? वो तो खाएंगे ही। कीड़े मकोड़ों को मसाला डाल डाल कर खाया जाता है। अब आप कहोगे ये कैसे? सच है, आप देख लो, किसी से पूछ लो। अगर भालू को अगर मंदारी नाचना सिखाता है तो यकीनन देख लेना भालू भी नाचता है। देखा होगा आपने, हमने भी देखा है खेल। शेर बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत ताकतवर चीज़ होती है। अगर शेर को सर्कस में, पिंजरे में, या अगर उसको सिखाया जाए नाचना तो वो भी नाचने लग जाता है। तो आप बताइए जब हम अपनी बेटियों को टीवियाँ देख के, मोबाइल दिखा दिखा के, सही बताओ क्या वो नहीं बिगड़ेंगी? क्या वो नाच गाना नहीं सीखेंगी? मैंने छोटी छोटी बच्चियों को नाचते हुए देखा है। क्या होगा और क्या सीखेंगी वो? अच्छा काम है वो।
मैं हर माँ बाप से कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों का आगे कतई बिल्कुल ना लड़े, एक दूसरे को गालियाँ ना दें। अगर आप लोग एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ सीखें, तो वो बच्चा भी वही चीज़ सीखने वाला है आपसे। अगर आप दोनों लड़ते हो तो वो बच्चा भी वही लड़ने वाला है, उसकी ज़िंदगी भी ऐसी होने वाली है फिर आगे चल के, क्योंकि उसकी भी क्या आदत बन जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे माँ बाप ऐसे करते थे। जैसा आप कर रहे हो, आप यकीन करना बच्चे ऐसे ही नोटिस कर रहे हैं। ख़ास तौर से बेटियों के लिए भी बोल रहा हूँ, बेटी ऐसे ही नोटिस कर रही है। इसलिए मैं हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। माँ का अहम रोल होता है, किसका? माँ का। बेटी के लिए सबसे अच्छी अगर दोस्त है तो वो माँ होती है। माँ चाहे अपनी बेटी को जैसा बना सकती है। माँ, हमने देखा है, माँ बहुत सी गालियाँ देती है अपनी बच्चियों को। जब माँ ही गाली दे रही है अपनी बच्चियों को, बेटियों को, मैं गालियाँ देना नहीं चाहता लेकिन समझाने की वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है। रंडी, कुत्ती, शौक, क्या क्या बोलती हैं। सही बताओ, जो अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को गालियाँ देती है माँ, क्या होगा फिर? अगर आप गाली दे रहे हो, क्या वो नहीं सीखेंगी? एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये गालियाँ जो दे रही हो आप, मैं सभी माँ से कह रहा हूँ, किसी दिन देखना ये बच्चा भी ऐसी गालियाँ सीखने वाली है। आप इनका मतलब समझते हो? रंडी, कुत्ते सब समझती हो आप। एक गाली क्या है, सिटियों में शौतन बोला जाता है। शौक, मेरी शौक, इसका मतलब जान रहे हो? अपने बाप की घरवाली। शर्म आनी चाहिए ऐसी माओं को, जो बेटी को ही घरवाली बनाया जा रहा है। उसका मतलब जानते नहीं हो? मुझे मतलब का पता नहीं, सब जानते हो आप। जो लोग अपने बच्चों का आगे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, यार इससे भी ज़्यादा जहालत क्या होगी? सही मायने में देखा जाए, तभी तो मैं कहता हूं इस बात को, दीनदार लड़कियों से शादी करो, निकाह करो। दीनदार लड़कियां, दीनदार औरत घर को रोशन बनाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ के लोग बस माया, दौलत चाहिए, गाड़ी, ट्रैक्टर चाहिए, और फिर देख लो क्या ट्रैक्टर चलते हैं उनके, यकीनन में उनके ऊपर चलते हैं। गरीब बेटियां हो, दीनदार हो तो ज़्यादा बेस्ट है। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जिन लोगों ने अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत नहीं दी, तो आप यकीन करना कुछ टाइम बाद आप फिर अपनी इज्जत को नीलाम करने वाले हो। अमीरी गरीब की बात नहीं है ये, तालीम हर कोई दे सकता है। जिसने अच्छी तालीम दे दी, यही नहीं, मैंने तो ये सुना है, जिसने 4 बेटियों की अच्छी तरबियत कर दी, उसके माँ बाप जन्नत के हकदार हो गए। अब सोचिए आप, इतनी बड़ी आपको चीज़ मिलने वाली है तरबियत के ऊपर। आप अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करो, घर में समझाओ, सिखाओ, खुद भी बनो अच्छा और बच्चियों को भी अच्छा बनाओ, जो कल आपको ऐसा ना देखना पड़े। तो बस
मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माँओं, अपनी बेटियों को बस मैं बार बार यही कहूँगा, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा और अच्छी तालीम दो, जिससे किसी दिन आपको नीचा ना देखना पड़े। बस मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ।